अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह पाक हर तरफ खैर खैर रखे और सेहत और तंदुरुस्ती की ज़िंदगी दे और आसानियाँ पैदा करे आप सब के लिए। जी, जैसे आप थंबनेल में देख चुके हुए हैं, ये वीडियो है अबाउट मेकअप मेल्टिंग। मैंने आज जो मेकअप किया हुआ है सुबह से किया हुआ है और कुछ एक्टिविटीज़ मैंने परफॉर्म की। आई हैड अ वेरी प्रोडक्टिव डे। और जैसे मैंने अक्सर मैं बात करती हूँ कि जी प्रोडक्टिव डे के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जब आप सुबह उठें तो आप अपना सारी टास्क लिस्ट जो है वो जॉट डाउन कर लें, 1 2 3 करके कर लें। उससे क्या होता है कि आपको याद रहता है कि क्या एक्टिविटीज़ करनी है और कौन सी मिस होनी है या कौन सी है जो नेक्स्ट डेज में शिफ्ट करनी है। और सबसे अच्छी चीज़ पता क्या होती है, व्हेन यू आर कंप्लीटिंग योर डे, शाम को जब आप सारा कुछ बंद कर रहे होते हैं तो यू हैव वेरी गुड फीलिंग कि जी अच्छी अकॉम्प्लिशमेंट की है। जी अभी मैं क्या करने लगी हूँ, अभी तो एक तो मैं ये मेकअप रिमूव करूँगी और उसके बाद कुछ दिन हो चुके हुए हैं कि मैंने अपनी जो है वो स्किन वो नहीं की, पीलिंग कह दें या हेयर रिमूविंग जो मैं करती हूँ कुछ अरसे से मैं कर रही हूँ, पिछले तकरीबन 1.5 साल से 2 साल से कर रही हूँ, मे बी मोर। और तो आई थॉट लेट्स शेयर दिस विद यू एज वेल। स्टार्ट करते हैं। जी ये मैं बन गई, छोटी सी बेबी बन गई। आई नो इट्स सो फनी। अच्छा जी, जो मैं यूज़ करने लगी हूँ ना मेकअप मेल्टर, इसको कहते हैं बॉशिया चारकोल मेकअप मेल्टर और क्लिनजिंग ऑयल बाम। ये इसकी शक्ल है, ये इसकी बॉटल है और देखने में ये अंदर से इस तरह से है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन करने लगी हूँ फेस के ऊपर। और आई डोंट फील लाइक रिमूविंग माई आई मेकअप, बट ज़िंदगी का एक रूल बनाएं, जो मर्ज़ी हो जाए मेकअप के साथ सोना नहीं है। आई मीन इट्स लाइक फॉरबिडन। कहीं लिख लें इस बात को। उसकी वजह यह है कि आपकी जो स्किन है ना उसका एजिंग प्रोसेस तेज़ हो जाता है अगर आप अपना मेकअप जो है वो रिमूव नहीं करते। रात को सोने से पहले स्किन साफ करें, जिन बाबा बने। मैं पिंक हो गई हूँ सारी। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मेकअप नहीं भी किया हुआ ना, आपने तब भी कसम खाएं कि आप स्किन केयर जो है वो स्किन क्लींजिंग करके सोएंगे। उसकी वजह ये है कि दिन में बहुत सारे डर्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं तो आपका फेस जो है उसको एक अच्छी मसाज मिल जाती है। अब मैंने एक यहाँ पे फैब्रिक रखा हुआ है मेकअप क्लीनर। आप मेरी शक्ल मत देखिए प्लीज़, जिन बाबा लग रही हूँ मैं। जी ये हो गया मेरा एक बेसिक सा जो है ना आईज़ का मेकअप मैंने रिमूव कर लिया है। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी ऑयली फॉर्मूला। ये जो मेकअप मेल्टर है ना, ये देखें कितना कुछ इसने उतार दिया मेरी स्किन से। खैर इट्स वेरी सूदिंग। ऑनेस्टली बताऊँ, रात को जब आप मेकअप उतारते हैं ना, रात को या जब भी, मैं तो वैसे जैसे घर पहुँचती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है सबसे पहले मैं मेकअप रिमूव करूँ क्योंकि स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो ब्रीदिंग के लिए मिले। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना मेकअप करने की ज़रूरत ही क्या है। भाई देखें, मैं आपको बताऊँ, मेकअप मेक्स योर स्किन गुड, स्पेशली अगर आप अच्छी फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं ना, और इट लुक्स वेरी प्रेजेंटेबल एज वेल। और मेकअप हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्रूमिंग प्रोसेस। आई मीन अगर आपकी आई शेडोज़, सॉरी आई ब्रोज ठीक नहीं बनी हुई हैं या आपकी आई मेकअप जो है वो थोड़ा लाइट और परफेक्ट नहीं हुआ हुआ, तो वो आप सोए सोए लग रहे होते हैं। और वैसे भी विद ग्रोइंग एज थोड़ा सा जो है ना, यू नीड मेकअप टू लुक फ्रेश एंड अवेक। जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सुबह उठ के जिन बाबा बनी होती हूँ, तो मैं वो मोस्टली क्या है कि वो कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा, मैं जेड रोलर से उसको पूरा जो है फेस है उसको मसाज करके सर्कुलेशन करके पफ़ी आइज ठीक करके उसके बाद जो है वो डे स्टार्ट करती हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे मेरे भी किसी हद तक डार्क सर्कल्स हैं, सो देयर इज़ नो वे कि मैं कंसीलर ना अप्लाई करूँ और मैं ऐसे चली जाऊँ। और बड़ा ही रेयर होता है कि कभी मैं मेकअप जो है वो यूज़ किए बगैर काम पे चली जाऊँ या वैसे बाहर निकल जाऊँ। देयर आर सम डेज व्हेन योर स्किन इज़ वेरी लुकिंग वेरी फ्रेश और
अच्छा, उसके पीछे भी एक पूरी साइंस है। वो साइंस ये है कि आपका जो साइकिल है, योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके हिसाब से आपकी स्किन जो है वो चेंज हो रही होती है। आई मीन कुछ टाइम्स पे बड़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, कुछ टाइम्स पे इट्स वेरी ग्लोइंग, इट्स प्रोड्यूसिंग मोर कोलेजन। और इसके पीछे पूरी साइंस है। अगर आपने पढ़ना है ना तो आप इसको जाके ऑनलाइन पढ़ लें। मुझे इस वक्त याद नहीं है, मुझे इसकी मेन खुलासा या समरी ज़रूर याद है, बट मुझे डिटेल्स में याद नहीं कि कौन से पीरियड में क्या हो रहा होता है। सो इट्स लाइक 7 days, 15 days, देन नेक्स्ट 7 days एंड देन नेक्स्ट 6 days। सो इट्स लाइक अगर 28 days का साइकिल है तो उन्होंने 7 days में उसको डिवाइड किया हुआ है। और स्किन पे या आपके मूड्स पे या आपके हार्मोन्स पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा होता है वो सारा कुछ जो है साइंस टेस्ट कर चुकी हुई है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर चुकी हुई है। सो मेरी स्किन हो चुकी है नीट एंड क्लीन। अब इसके बाद मैं क्या करने लगी हूँ, हिरा अली ब्यूटी है ये हमारा लोकल ब्रांड है। दिस वुमेन, इन्होंने इन खातून ने अपना ऑयल निकाला है, आई मीन प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है, विच आई एम रियली ग्लैड कि हमारे पास अपनी लोकल प्रोडक्ट्स हैं, वरना हम बाहर से ही मंगा तो जी हम बाहर से ही प्रोडक्ट्स मंगा के यूज़ कर रहे होते हैं और उसकी वजह से हमें बहुत सारे पैसे बाहर भेजने पड़ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि हम अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें और लोकल जो वेंडर्स हैं जो लोकल मार्केट में काम करें उनको सपोर्ट करें ताकि पैसों की सर्कुलेशन जो है पाकिस्तान के अंदर ही रहे। अच्छा, ये देखें मैंने कुछ रिमूव किया है, बीच में से वीडियो चलनी बंद हो गई थी एंड आई डिडंट नो। एनीवेज ये देखें मैंने कुछ हेयर रिमूव किया है। मैं तकरीबन 2 साल से ये प्रोसीजर कर रही हूँ अपनी स्किन के साथ, मुझे किसी तरह का कोई मसला नहीं हुआ इससे। सो आई हाईली रिकमेंड इट। बस ये कि आपका ये जो रेज़र है ये शार्प होना चाहिए और दूसरा ये साफ़ सुथरा होना चाहिए। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो डर्माटोलॉजिस्ट बड़ा रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड नहीं, मैंने जितनी वीडियोस देखी हैं उसमें यही बात हो रही होती है कि इट्स अ गुड प्रोसेस। और सो जी मेरे फ़ोन में हो रहा है मेमोरी का काफ़ी ज़्यादा इशू और वीडियो बार बार स्टक हो रही थी, अब मैंने थोड़ा सा क्लीन किया है। एनीवेज तो ये आप देख रहे हैं कि मैं जो एक्सेस है हेयर वो रिमूव कर रही हूँ फेस से। मैंने यहाँ से इसको बिल्कुल जो है ना थोड़ी सी शेप दी हुई है और यहाँ से मैं हेयर रिमूव कर देती हूँ। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कैन यू सी? चलें यहाँ पर दिखाती हूँ। नाउ दिस इज़ ऑयल विद सम वेरी लिटिल हेयर। और ये एक तो डेड स्किन रिमूव कर देती है, उसके अलावा एक्सेस हेयर रिमूव हो जाए। और ऑनेस्टली बताऊं, मैंने इसके बारे में जितना भी देखा है या एक्सपीरियंस किया है, इसके बाद आपकी स्किन पे प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन बहुत बेहतर हो जाती है। उसकी वजह ये है कि डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाती है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसका कोई डिसएडवांटेज नज़र नहीं आया, एक्सेप्ट ये कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग अ रेज़र, क्योंकि आपने अपने फेस पे कोई कट्स वगैरह नहीं लगाने होते। और एक चीज़ और ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑयल अप्लाई करके फिर आप ये वाला प्रोसीजर करें, नहीं तो आपकी जो स्किन है वो रैश हो सकती है। रैश नहीं कहेंगे, यू नो काइंड ऑफ कुछ इरिटेशन हो सकती है कि आपने स्किन थोड़ी ज़्यादा रिमूव कर दी, उसकी वजह से थोड़े से निशान भी आ सकते हैं। सो आपको थोड़ा सा इसको केयरफुली करना होता है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट रिमेंबर मैं लास्ट टाइम कब गई हूँ पार्लर, क्योंकि अब तो लॉकडाउन के बाद से आपने सारा कुछ घर में ही ख़रीद लिया है और घर में ही आप सारा प्रोसेस करें। अब यहाँ पे बाल तो नहीं है, बट आई एम इंश्योरिंग कि डेड स्किन जो है और वाइट हेड या जो कोई ब्लैक हेड्स हैं तो वो रिमूव हो जाए। सो जो टोटल देखें ये मैंने हाथ पे लगाया हुआ है, ये ऑयल भी रिमूव हो रहा है और साथ में इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे बिल्कुल बहुत बारीक जो है वो हेयर भी आ रहे हैं साथ साथ। सो जी ये हो गया हमारा फेस का ये कंप्लीट। और मेक श्योर कि आप इसको क्लीन करके अपने रेज़र को क्लीन करें, उसके बाद आप इसको सेफली रखें, क्योंकि देयर कुड बी अ रिस्क अगर आपने उसको बंद नहीं किया तो कहीं ना कहीं किसी का हाथ लग जाए, आपका खुद का हाथ लग जाए, कोई कट ना लग जाए। जब इसके स्किन पे मैंने वैसे ऑयल लगाया हुआ है और ये ऑयल मैं उतारे बगैर ही मुझे सोना चाहिए, बिकॉज
इट्स रियली रिकमेंडेड कि इट्स अ गुड ऑयल, और आप ये लगा के बिल्कुल सो सकते हैं। बट आई थिंक मैं फेस वॉश कर लूँगी, बिकॉज अभी दिस इज़ मोर रिकमेंडेड एटलीस्ट फॉर माई स्किन। मैं ऑयल जो है वो सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ इस मौसम में, यू नो इट्स सितंबर, और अभी थोड़ा ह्यूमिड भी चल रहा है। तो जी ये हो गया मेरा स्किन केयर, नाइट स्किन केयर कंप्लीट, जिसमें मैंने क्लीनिंग भी कर ली, क्लींजिंग भी कर ली, और मैंने अपनी जो है वो डेड स्किन भी रिमूव कर ली, और साथ में आपसे गपशप भी कर ली। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ भी है तो ज़रूर पूछिए। और आज की अच्छी बात तो रह ही गई, आज की अच्छी बात ये है कि जी, आज की अच्छी बात ये है कि जब भी आपको लगे कि somebody is very amazing, you know, कोई बहुत कमाल है या इम्प्रेस हो रहे हैं, तो एक फीलिंग आती है, इसको कहते हैं एनवी। एनवी फीलिंग ये होती है कि यू लाइक समथिंग अबाउट समबडी एंड यू रियली अडोर इट। और देखिए, जेलसी और एनवी में फ़र्क है, इसको गूगल कर लें, सर्च कर लें, यू विल गेट टू नो। तो आपको जब भी किसी से कोई एनवियस फीलिंग आए, तो इट्स अ वेरी गुड साइन दैट यू एक्चुअली कैन एक्वायर समथिंग वेरी गुड। मुझे बहुत सारी ख़वातीन से या बहुत सारे लोगों से एनवियस फीलिंग होती है। मैं क्या करती हूँ, आई ट्राई कि मैं वो वाली जो स्किल्स हैं या वो ट्रेड्स हैं, पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, वो मैं एक्वायर कर लूँ। आई कि जी मैं भी ऐसे क्यों ना नज़र आऊँ, या मैं भी ये क्यों ना करूँ। सो इट्स अ वेरी गुड अप्रोच टू हैव कि आप अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए पर्सनालिटी ग्रूम कर रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है भाई। इट्स नॉट कि कोई आई मेकअप अच्छा कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप उसको भी एक्वायर कर सकते हैं। किसी का लिपस्टिक का कलर आपको पसंद आ रहा है, हेयर कलर पसंद आ रहा है, गो फॉर इट। और आप ज़रूर उस चीज़ को अडॉप्ट करें, अपने आप को डिप्राइव ना करें, और फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे, ठीक है, इट्स जस्ट यू लाइक्ड इट एंड यू एक्वायर्ड इट। वी आर, हम सारे ह्यूमंस बेसिकली हैं तो बहन भाई ना। पुराने वक्तों में आदम और हवा के ज़माने में इकट्ठे ही पैदा हुए थे ना। सो बिल्कुल घबराइए मत और लर्न करें। और दूसरी जो टिप ऑफ द डे इसी में इंक्लूड कर लेती हूँ, नेवर स्टॉप लर्निंग, नेवर एवर स्टॉप लर्निंग। सो जो मैंने आपको बात की कि जी आपकी किसी की कोई भी चीज़ पसंद आती है, यू वांट टू एक्वायर, यू वांट टू लुक लाइक दैट पर्सन, और यू वांट टू फील कि जी मेरे बारे में भी कोई सोच के ये कहे कि यार क्या बात है, कमाल, कि फॉर एग्जांपल कलर्स कैसे पहन रही है या पहन रहा है, या इसके शूज़ बहुत अच्छे होते हैं, यू नो, बैग्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ भी ट्रेड हो सकता है। आपने क्या करना है, आपने जाके यूट्यूब ओपन करना है, वहाँ पे जाके सर्च में लिखना है, वहाँ से आइडेंटिफाई करना है ये कौन से ट्रेड्स हैं, हाउ टू एक्वायर दो स्किल्स, फिर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, एंड आई एम श्योर यू विल बी परफेक्ट इन इट। आप सुपर्ब हो जाएंगे। सो ज़रूर एक्वायर कीजिए न्यू स्किल्स, नई लर्निंग्स, और एनवी फीलिंग ज़रूर फील करें और उसको अडॉप्ट करें। और सबके लिए दुआ किया करें खैर की, अपने लिए भी, जिससे एनवी कर रहे हैं उसके लिए भी, और दुनिया में सबके लिए खैर की दुआ करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई कमेंट्स, कोई क्वेश्चंस, कुछ भी तो ज़रूर पूछिए। और आई रियली लव यू एंड आई रियली प्रे फॉर आप सबकी हेल्थ के लिए, ज़िंदगी की आसानियों के लिए, और सक्सेस के लिए। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।